राधे राधे दोस्त, मैं अमीषा सिंह आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में मई 2025 से संबंधित बिहार के जितने भी करंट इवेंट हुए थे उसको देखने का कोशिश करेंगे, जो BPSC 71 के साथ साथ BSc, BSSC, CGL4, दरोगा, ये जितने भी एग्जाम होंगे उन सबके लिए जो है वो कारगर सिद्ध होगा। आप इसको देखिए, रिवाइज करें, ये मेमोराइज होगा और आप लोग बेहतर करके आएंगे। तो देखते हैं 2025 मई का बिहार से संबंधित करेंट अफेयर्स को। अर्थशास्त्री सचिन तेंदुलकर चतुर्वेदी को नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, यहाँ से पहले भी पूछा गया है, आगे भी पूछने की संभावना है। नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वर्तमान में, उनका नाम सचिन चतुर्वेदी है। बिहार में 4 से 15 मई तक खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का 7वां संस्करण का आयोजन किया गया। इसका आयोजन 5 जिलों पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर में किया गया है। ये पांचों जिलों का नाम याद होना चाहिए। साथ में आपको ये भी याद होना चाहिए कि 3 जो खेल है वो उसका आयोजन बिहार में नहीं करा के नई दिल्ली में कराया गया। ये खेल है शूटिंग, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग। शुभंकर गजसी जिसका नाम था, इसका अनावरण सीएम नीतीश कुमार के द्वारा तथा खेल मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा किया गया। 28 खेलों में 10,000 से अधिक खिलाड़ी भाग लिए थे। इसमें पीएम मोदी के द्वारा 4 मई को इसका वर्चुअली उद्घाटन किया गया है। महाराष्ट्र 158 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा। हरियाणा 117 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। बिहार कुल 36 पदकों के साथ 15वें स्थान पर रहा है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पीएम मोदी 50वीं बार नहीं, इनका 53वीं बार बिहार का यात्रा हो चुका है। क्योंकि ये मई में 50वीं बार ये इन्होंने यात्रा किया था, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया था। बट अभी तक इन्होंने कुल 53 बार बिहार की यात्रा किया है। नबीनगर में बनने वाले सुपर थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला पीएम ने रखा। इसकी क्षमता 2400 मेगावाट की है। निर्माण के बाद यह जो एनटीपीसी की ये जो इकाई होगी वो दूसरा सबसे बड़ा इकाई हो जाएगा देश का। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे देखेंगे, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियावी को बनाया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गुलाम रसूल बलियावी बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं। नालंदा के 3 किसानों आकांक्षा कुमारी, मंजुला और बुंदन प्रसाद को कृषि विभाग के द्वारा सम्मानित किया गया है। बेहतर कृषि उत्पाद के कारण या बेहतर कृषि फॉर्मूला अपनाने की वजह से इन तीनों को जो है वो बिहार के कृषि विभाग के द्वारा जो है वो सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे। बिहार राज्य महिला फीडे रेटिंग शतरंज का खिताब मुजफ्फरपुर की मरियम फातिमा ने जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार की अलका सिंह द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है और ये ऐसा स्वर्ण पदक जीतने वाली राज्य की पहली महिला भी बनी है। ये राज्य की पहली महिला कौन है जिन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम में स्वर्ण पदक जीता है? तो अलका सिंह। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण के कार्यान्वयन में बिहार देश में प्रथम स्थान पर रहा है। दक्षिण एवं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंकों का विलय 1 मई को कर दिया गया है और इन दोनों का नाम जो है सम्मिलित रूप से बिहार ग्रामीण बैंक रखा गया है। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष राष्ट्रपति आशुतोष कुमार झा को बिहार ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। इसका मुख्यालय पटना में होगा। याद रखेंगे, BVI है। खासकर इनके जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं सुतोष कुमार झा, ये याद रखना होगा। और 1 मई को इस दोनों बैंकों का विलय करके एक बैंक बनाया गया था, वो भी याद रखेंगे। और साथ में ये भी याद रखेंगे कि इस ग्रामीण बैंक का जो स्पॉन्सर बैंक है वो PNB है। बिहार ने पटना में अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन 2025 में कृषि खाद्य शक्ति का प्रदर्शन किया है। ओडिशा के कटक भुवनेश्वर की तर्ज पर पर्यटकों के लिए बोध गया और गया जी तथा राजगीर और नालंदा को ट्विन सिटी की तरह विकसित किया जाएगा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, याद रखने की जरूरत है। किसके तर्ज पे? तो कटक और भुवनेश्वर के तर्ज पे बोध गया और गया जी, राजगीर और नालंदा को ट्विन सिटी के तौर पर डेवलप करके पर्यटन को बढ़ाने का कोशिश किया जाएगा। केंद्रीय बजट में बिहार में भगवान बुद्ध से जुड़े पर्यटक स्थलों के विकास की घोषणा किया गया है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत
बोध गया में लगभग 165 करोड़ की लागत से बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र बनाया जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। बोध गया के पास कलाग्राम बनाया जाएगा। बोध गया के सिलौंजा में दुनिया के 7 आश्चर्यों की प्रतिकृति भी बनाया जाएगा। चीन के तर्ज पर नालंदा जिले के इंकरगसराय के कन्हैयागंज के कारीगरों के द्वारा स्विंग स्टार झूला बनाया गया है। यह झूला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संचालित होता है। देखते हैं वो स्विंग स्टार झूला जो काफी बड़े पैमाने पर बड़ा होता है और उस पे कई मतलब एक साथ कई लोग बैठ के जो है वो झूला झूलते हैं, उसी का निर्माण अब नालंदा के कारीगरों के द्वारा किया जाने लगा है, जिसका आयात पहले हम लोग चीन से करते थे, अब वो बिहार में बनाया जाने लगा है, तो याद रखेंगे इसको। उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग का अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह को नियुक्त किया गया है, जबकि शैलेंद्र कुमार को राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लिंगानुपात में सिवान आगे निकल गया है। यहाँ का लिंगानुपात 1021 बताया गया है। बिहार का कुल लिंगानुपात जो है वो 882 हो गया है। बिहार का पहला काला हिरण अभ्यारण्य बक्सर में बनाया जा रहा है। जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के लिए बिहार को 3 पुरस्कार दिया गया है। इसका यूज आप मेन में भी करेंगे, जब यहाँ पे बताएंगे कि बिहार सरकार पर्यावरण से संबंधित अगर क्वेश्चन होगा तब भी आप इसका यूज करेंगे, जलवायु परिवर्तन से संबंधित होगा तब भी इसका प्रयोग करेंगे और बताएंगे कि बिहार सरकार के प्रयासों की वजह से जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो है बिहार को 3 पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया है। 22 मई 2025 को पीएम ने बिहार में 2 अमृत स्टेशनों गोपालगंज के थावे एवं भागलपुर के पीरपैंती का उद्घाटन किया है। किस डेट को? तो 22 मई को किया है इन्होंने। समस्तीपुर में स्थित पूसा में गन्ना का अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। गन्ना का अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर कहाँ पे बनाया जाएगा? तो समस्तीपुर में स्थित पूसा में, जहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय है। देश के सबसे बड़े अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बिजली घर का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा औरंगाबाद के नवीनगर में किया गया। बिहार का पहला कंक्रीट डैम जमुई में बनाया जाएगा। बिहार के मगध विश्वविद्यालय में बिहार का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। एनटीपीसी बाढ़ को आंतरिक और बाहरी संचार में उत्कृष्टता के लिए 7 मई को केरल के तिरुवनंतपुरम में टस्कर पुरस्कार दिया गया है। एनटीपीसी बरौनी को भी 2 सिल्वर पुरस्कार इस समारोह में प्रदान किए गए हैं। तो ये जो पॉइंट है वीवीआई है, इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से। बिहार में वर्तमान में डॉल्फिनों की संख्या जो है वो 2220 है, जो कुल डॉल्फिन का 35% है। डॉल्फिनों की वर्तमान में संख्या जो है यूपी में सर्वाधिक है, दूसरे नंबर पर बिहार आता है। यूपी में डॉल्फिनों की संख्या 2397 है, जबकि बिहार में 2220 है और इसके साथ बिहार दूसरे स्थान पर है। कुल डॉल्फिन देश में 6327 है, याद रखेंगे। अभी हाल ही में ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया था, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी वीवीआई हो जाएगा। आगे देखेंगे, नीति आयोग के द्वारा कटिहार के मनिहारी प्रखंड को उत्कृष्ट प्रखंड के रूप में चुना गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है मनिहारी प्रखंड, क्योंकि नीति आयोग के द्वारा चुना गया है इनको। देश में पहली बार बिहार द्वारा सभी जल स्रोतों का एटलस तैयार करने का बात कहा गया है। तो सभी जल स्रोतों का एटलस किसके द्वारा पहली बार तैयार किया जाएगा? बिहार में, बिहार के द्वारा देश में पहली बार। बांका में तालाब खुदाई के दौरान 3800 वर्ष पुराना ईंट की दीवार मिली है। साथ ही काले एवं धूसर मृदभांड के साथ कई पुरातात्विक अवशेष भी मिले हैं। मधुबनी के डॉक्टर शाम्भवी झा मिस यूनिवर्स चुना गया है। मुजफ्फरपुर के उपासना आनंद भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंच बॉक्सर बन गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपको याद होना चाहिए। पहली फ्रेंच बॉक्सर है कंट्री की ये, जो मुजफ्फरपुर की है, ठीक है। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत फिर से की गई है। बिहार सरकार ने नगदी फसलों हल्दी एवं ओल पर अनुदान का ऐलान किया है। खेती करने वाले किसानों को जो है वो प्रति एकड़ 1.4 लाख तक की सब्सिडी इन 2 वाणिज्यिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा दिया जाएगा। कौन कौन सा? तो हल्दी